Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video जिसमें हम कंप्यूटर एटिकेट्स कंटिन्यू करेंगे जो हमने पढ़ने स्टार्ट करे थे. लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी उनमें कुछ 5 एटिकेट्स पढ़े थे. अब मैं आगे के एटिकेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और मेरे चैनल पर भी अपलोड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं. सो आज हमें पढ़ने हैं आगे के एटिकेट्स. रिस्पेक्ट अदर्स. One should never type anything that could not be said out loud to someone. हमें कुछ ऐसा टाइप नहीं करना चाहिए जो कि कोई लाउडली नहीं बोल सकता. Whether it is through email, messages or on a classroom message board, one should maintain the same respectful tone that one would use in verbal discussions and interaction while communicating online. हमें कभी भी कोई भी ऐसी गंदा चीज नहीं लिखनी चाहिए कि जो इंसान बोल ना पाए, चाहे ईमेल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या क्लासरूम के मैसेज बोर्ड पे. हमें ये सब चीजें नहीं लिखनी चाहिए. हमें मेंटेन करके चलना चाहिए एक रिस्पेक्टफुल टोन जो हमें यूज करना चाहिए डिस्कशन में एंड इंटरेक्शन में जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो ऑनलाइन में. लॉगिंग ऑफ इज लाइक द डिजिटल वर्जन ऑफ क्लीनिंग अप आफ्टर द क्लासरूम. लॉगिंग ऑफ क्या होता है? लॉग ऑफ क्या होता है कि एक तरह का डिजिटल वर्जन है जिसमें हम क्लीन अप कर देते हैं कि क्लासरूम के बाद हमने उसे डिलीट कर दिया. वन शुड लीव द कंप्यूटर रेडी फॉर द नेक्स्ट यूजर. अगर हम लॉग ऑफ कर देंगे तो नेक्स्ट यूजर के लिए वो रेडी रहेगा. लॉगिंग ऑफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट वर्क्स एंड अकाउंट स्टे प्राइवेट. लॉगिंग ऑफ से भी एक इम्पोर्टेंट रहता है कि जो हमारा काम है, अकाउंट्स है, वो हमारे प्राइवेटली सेफ रहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं होते. तो अगर हम लॉग ऑफ नहीं करेंगे तो वो डाटा कोई भी सेकंड पर्सन आके देख सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है. अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखनी है तो हमें उसे लॉग ऑफ कर देना चाहिए ताकि कोई दूसरा पर्सन उसे ना देखे. डोंट चेंज सेटिंग्स. वन शुड लीव द सेटिंग ऑन वंस कंप्यूटर एग्जैक्टली एज वन फाउंड देम. अगर आप किसी के कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो उसमें जैसी सेटिंग थी ना उसे एग्जैक्टली वैसे ही आपको छोड़ना है. The school computers are for public use and the settings should not be changed by one's own taste. जैसे स्कूल कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज के लिए होते हैं सभी बच्चों के लिए, तो उसकी जो सेटिंग है ना बच्चों को चेंज नहीं करनी अपने अकॉर्डिंग कि वॉलपेपर चेंज कर दिया या एनीथिंग. नहीं, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका स्कूल कंप्यूटर है, नॉट योर पर्सनल कंप्यूटर. प्रिंट ओनली व्हेन नेसेसरी. प्रिंटिंग इज ओनली मीन फॉर ऑफिशियल पर्पज. प्रिंटिंग का काम हम तब करते हैं जब कोई हमें ऑफिशियल पर्पस होता है, कोई रीजन होता है. वन शुड नॉट प्रिंट एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. हमें कुछ ऐसा प्रिंट नहीं करना चाहिए जिस चीज की जरूरत ही नहीं है. प्रिंटिंग ऑल्सो हैव्स अ इन्वायरमेंटल कंसर्न. इससे हमारे एक इन्वायरमेंटल कंसर्न कैसे है कि अगर हम कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा प्रिंट करे जा रहे हैं तो वेस्टेज हो रही है पेपर की. क्या हो रही है? वेस्टेज हो रही है. और मशीन के अंदर जो इंक यूज हुई है वो भी वेस्ट हो रही है. तो कहीं ना कहीं ऐसी उल्टी सीधी चीजें या कोई जो बेफिजूल की चीजें वो प्रिंट ना करके जो मेन ऑफिशियल वर्क के लिए हमें पर्पस है वो प्रिंट होना चाहिए. और तभी प्रिंट हो जब जरूरी हो. वर्क क्वाइटली. वन शुड नो द लेवल ऑफ वॉल्यूम वन शुड बी वर्किंग टू एंश्योर दैट एवरीवन इज एबल टू वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन. हमें पता होना चाहिए कि क्या लेवल होना चाहिए वॉल्यूम का जब हम काम कर रहे हो, और ये इंश्योर करते रहना चाहिए कि जो हम लोग जिस वॉल्यूम पे वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर की, क्या वो किसी और को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही. ऐसा ना हो ना कि आपके साथ कोई और भी बैठा है वर्क कर रहा है और आपने इतनी तेज वॉल्यूम कर दी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा. तो हमें जब भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. तो ये कंप्यूटर एटिकेट से जो आपको पता होनी चाहिए यूज करते समय, कभी भी आप कहीं भी बाहर हो, स्कूल में हो, पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इवन तो आप अपना पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करते हो तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ना. कुछ एटिकेट्स है इंटरनेट के जिसे हम नेटिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इंटरनेट के. तो चलिए जानते हैं. द इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन. इंटरनेट एक अच्छा साधन है, एक अच्छा वे है जिसके हेल्प से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. इन्फॉर्मेशन इंटरनेट की हेल्प से टाइप करके, है ना. द वर्ड नेटिकेट इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड. इंटरनेट एटिकेट, जो वर्ड नेटिकेट है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है इंटरनेट एटिकेट से. इंटरनेट का नेट और एटिकेट का टिकेट, तो नेटिकेट. ये कॉमनली से नेट एटिकेट कहते हैं, नेट टिकेट.
तो सम गाइडलाइंस है नॉर्मल एंड गुड बिहेवियर के लिए जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे, जनरल एंड एटिकेट्स जो हमें पता होने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए जब भी हम ऑनलाइन कंप्यूटर पे किसी के बात कर रहे होते हैं। ओबे कॉपीराइट लॉस वाइल कॉपिंग टेक्स्ट और सेविंग एनी पिक्चर ओबे द कॉपीराइट लॉ, डोंट स्टील। अगर हम कोई भी कॉपी कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको ओबे करो, उसके पालन करो। कॉपीराइट वगैरह नहीं करना, चुराना नहीं है किसी के वर्क को, ठीक है। बी अवेयर ऑफ साइबर बुलिंग when the internet, cell phones or other devices are used to send या post text or images intended to hurt या embarrass another person, it is defined as cyberbullying। साइबर से बच के रहने when जब भी हम इंटरनेट, सेल फोन या कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हमें उसमें किसी को कोई ऐसे पोस्ट सेंड नहीं करना या टेक्स्ट नहीं सेंड करना या कोई पिक्चर ऐसी नहीं सेंड करनी जो उसको हर्ट करे, एम्बेरस फील कराए। अगर हम कुछ ऐसे सेंड करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज इंक्रीजिंगली रैपिडली, आज के टाइम पे ये काफी बढ़ती जा रही है। इफ यू आर टारगेटेड बाय अ साइबर बुलिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड। अगर आपको कोई साइबर बुलिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज का रिस्पॉन्ड ही मत करो। कीप ऑल ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेट एंड टाइम, सिर्फ अपने डेट एंड टाइम अपना सारा रिकॉर्ड रखो। इफ पॉसिबल टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट द इशू, अगर वो इशू ज्यादा है तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि कोई मुझे इस तरह से एम्बेरस कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स उसके प्रति एक्शन लेंगे। बाकी के जो जनरल है, जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप जितना मैंने आज आपके साथ शेयर करा उतना आपको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe my channel.